हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोएम जिसका नाम है लाइन्स कंपोज्ड अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज। तो चलिए शुरू करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के हम जान लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कौन थे। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के पायनियर माने जाते हैं। इनके साथ एस टी कोलरिज, ठीक है। इन्होंने 1798 में 1798 में एक बुक लिखी जिसका नाम है लिरिकल बैलाड्स, और इसको बोलते हैं द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एरा। इस बुक को बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एरा। तो इस बुक की वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ को ज़्यादा फेमस होने का मौका मिला। तो ये जो पोएम है ना, ये ऐसे मौके पे लिखी गई है जब सुबह की अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, और उस टाइम में एक लंदन का ब्रिज है जिसको वेस्टमिंस्टर ब्रिज बोला गया है। उस ब्रिज के ऊपर पोइट खड़ा हुआ था और उसने वो ब्यूटी ऑब्जर्व की जिसके बारे में इसने लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। विलियम वर्ड्सवर्थ ए ग्रेट रोमांटिक पोइट हु रोट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इन 1802। 1802 में ये पोइम कंपोज की गई थी, ठीक है। और ये पोइम एक सोनेट है। इट इज ए सुपर कंपोजिशन अबाउट नेचुरल ब्यूटी। ये पोइम एक सुपर कंपोजिशन है नेचुरल ब्यूटी का। विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी बोला जाता है, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। और इसको नेचर पोइट भी बोलते हैं, इसको नेचर पोइट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो पोइट्री है, चाहे वो लूसी पोएम्स हो या प्रील्यूड्स हो, ये सारी क्या है, नेचर से रिलेटेड है, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807। 1807 में पब्लिश हुई थी। द कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। एक वॉल्यूम का नाम था जिसका नाम था टू द कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। इसमें पब्लिश हुई थी। द पोएम स्पीक्स अबाउट द स्पीकर्स ब्यूटीफुल इनकाउंटर विद द नेचर इन द फाइन मॉर्निंग। एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग को नेचर के साथ इसकी इनकाउंटर होती है, उसके बारे में हमें ये पोएम बताती है। It also illustrates how it puts a sweet pause in our busy lives। हमारे बिजी लाइफ्स में एक छोटा सा ठहराव, मधुर ठहराव कैसे देती है वो बताती है हमें। एंड प्रोवाइड्स अस विद ए चांस टू ब्रीथ हार्मनी। और हार्मनी में ब्रीथ लेने का मौका भी हमें देती है। द पोएम टेल्स अबाउट नेचर एंड इट्स रोल इन मैन्स लाइफ। नेचर और इसका जो रोल है ना मैन की लाइफ में, वो ही बताती है। लूसी पोएम्स में हम देखते हैं नेचर एज मदर, ठीक है, क्योंकि लूसी ग्रे जो है ना उसकी नरेशिंग नेचर ही करती है। इट इज ए पेट्रार्कन सोनेट इन इयम्बिक पेंटामीटर। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जो कि इयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। फ्रेंड्स, ये वो वेस्टमिंस्टर ब्रिज है और ये वो रिवर है जिसका नाम है थेम्स। इसी का जिक्र इसमें बार बार हुआ है। तो यहाँ पे पोइट खड़ा होके, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और उस पे वो ये देख रहा है, तो इस पे जो सन की पहली रेज है उसकी वजह से ये ग्लिटरिंग हो रही है और उसकी वजह से ये और भी ब्यूटीफुल लगने लग गई है। और ये डॉम्स वगैरह जो टावर्स है ये सारे ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी टेक्स्ट से। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। धरती के पास, इस नेचर के पास इससे ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये जो सीनेरियो दिख रहा है अपने, वो ये जो सीन दिख रहा है, इससे ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए पर धरती के पास है या नेचर के पास कुछ नहीं है। डल वुड ही बी ऑफ सोल विथ हु कुड पास बाय। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल डल होगा, नीरस होगा, जो इस ब्यूटी को देख के न रुके और पास कर जाए, इससे गुजर जाए। A sight so touching in its majesty। इतनी शानदार दृश्य को देखकर कोई भी व्यक्ति अगर इसकी मेजेस्टी की प्रशंसा न करे, इसकी अप्रिसिएशन न करे, तो वो डल होगा और वो गुजर जाएगा। लेकिन ऐसा पोइट मानता है, पोइट नहीं जा रहा कहीं, पोइट इसको निहार रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। दिस सिटी मीन्स लंदन। तो लंदन को बोल रहा है वो, दिस सिटी नाउ डथ लाइक ए गारमेंट वियर। पोइट कहता है कि सिटी ऐसी लग रही है जिसने गारमेंट को वियर कर रखा। और गारमेंट कौन सा है? द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग।
ब्यूटी है ना जो मॉर्निंग की, उसका गारमेंट इस सिटी ने वियर कर रखा हो। ठीक है फ्रेंड्स। साइलेंट, बहुत ज्यादा साइलेंट एंड बेयर, और खुले पड़े हैं सब कुछ, मतलब ओपन में, ऐसा कुछ नहीं है जो न दिखता हो, सब दिख रहा है, साफ 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 दिख रहा है। शिप से, टावर से, डोम से, थिएटर से, टेम्पल से लाई ओपन अनटू द फील्ड से, आसमान में सब जगह पे सब चीजें ओपन पड़ी है। इसमें शिप से, टावर से, डोम्स, थिएटर से, टेम्पल से, एंड टू द स्काई, और सीधे आसमान में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, सब कुछ साइलेंट है। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर है, हवा बिल्कुल साफ है, क्लियर है, स्मोकलेस है, इसमें सारी चीजें चमक रही है, ब्राइटनेस और ग्लिटरिंग हो रही है। नेवर डिड द सन मोर ब्यूटीफुल स्टीप, और सुबह का जो सन है, जो चढ़ता है सूरज, वो इतना ब्यूटीफुल कभी नहीं दिखा। इन इट्स फर्स्ट स्प्लेंडर, इसकी जो पहली फर्स्ट रे है, जो फर्स्ट रे है, पहली किरण है, वो इसकी इतनी शानदार कभी नहीं दिखी। वैली, रॉक एंड हिल, सब में इसकी पहली किरण है, और वो सारी क्या है, ग्लिटरिंग हो रही है, चमक रही है सारी चीजें। नेवर आई शो, नेवर फेल्ट ए काम सो डीप, पोइट कहता है कि ऐसा नजारा मैंने कभी नहीं देखा, नेवर फेल्ट, कभी महसूस भी नहीं किया, ए काम सो डीप, और अपने मन की गहराई तक, डेप्थ में भी इतना काम, इतनी कामनेस मैंने कभी महसूस नहीं की। द रिवर, और रिवर का नाम लिया तो हम बता देते हैं कि रिवर यहाँ पे थेम्स है, उस थेम्स रिवर की बात हो रही है। थेम्स रिवर ग्लाइड एट हिज ओवन स्वीट विल, अपनी मर्जी से मधुरता के साथ है वो बह रही है, फ्लो कर रही है इस ब्रिज के नीचे से। और लास्ट प्लेट में पोइट बोलता है, डियर गॉड द वेरी हाउस सीम अस्लीप, वो ए खुदा, हाउस समय ऐसा लगता है जैसे स्लीप कर रहे हो, गहरी नींद में सो रहे हो मधुरता के साथ। एंड ऑल दैट माइटी हर्ट इज लेइंग स्टिल, और जो लोग है ना वो भी सो रहे हैं। तो ये था एक सोनेट, और ये पेट्रार्कन में है। इसकी राइमिंग स्कीम आप देख सकते हो, इसकी राइमिंग स्कीम ए बी, बी और फिर ए, इसके बाद में आप देखो इसकी बेयर एंड एयर, फिर ये ए, लाई एंड स्काई बी, एंड फिर ए, बेयर एंड एयर। ठीक है, इसके बाद में आप देखो ए बी, बी ए, ये सी डी, और ये सी डी, स्टीप एंड डीप, हिल एंड विल। नेक्स्ट स्लीप, ये भी हो गया डी, ए बी, बी ए बी, बी ए, सी डी, और ये हो गया डी, नहीं ये भी सी डी हो गया, सी डी, स्लीप एंड स्टिल विल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सोनेट है। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स।